आज हम पढ़ेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, वाटर पोटेंशियल हम लोग जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स लॉ के हिसाब से हर जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें फ्री एनर्जी पाया जाता है। ठीक है, जैसे सॉलिड में जो मॉलिक्यूल है बहुत पास पास रहता है, इसमें भी फ्री है, हर मॉलिक्यूल का फ्री एनर्जी रहता है, लेकिन बहुत पास पास है इसलिए ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, लिक्विड में मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर रहता है, इसमें फ्री एनर्जी थोड़ा सा ज़्यादा होता है सॉलिड से, और गैस में बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी पाया जाता है, इसलिए गैस जो है बहुत जल्दी एनवायरनमेंट में फैल जाता है, किसी जगह में बहुत जल्दी फैल जाता है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल रहता है उसमें फ्री एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो हर कंपोनेंट सिस्टम, एवरी कंपोनेंट ऑफ ए सिस्टम उसमें फ्री एनर्जी पाया जाता है, जिससे कि मतलब निश्चित टेम्परेचर में, ठीक है, कांस्टेंट टेम्परेचर में ऐसा होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का भी फ्री एनर्जी रहता है। प्योर वाटर मॉलिक्यूल किसी जगह में प्रेजेंट प्योर वाटर मॉलिक्यूल की फ्री एनर्जी और किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट जो वाटर रहता है उसमें फ्री एनर्जी, दोनों की जो डिफरेंस होता है उसको बोला जाता है वाटर पोटेंशियल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल का जो टर्म होता है सबसे पहले दिए थे स्लेटियर एंड टेलर 1960 में। तो हम लोग जैसे एक कंटेनर है, इसमें पूरे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, प्योर वाटर है, 100% प्योर वाटर, इसमें कुछ मिक्स नहीं है। ठीक है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है इसमें जो फ्री आराम से फ्री मूवमेंट कर सकता है इसमें। तो जब प्योर वाटर किसी कंटेनर में रहता है उसके मॉलिक्यूल में जो फ्री एनर्जी रहता है वो मैक्सिमम रहता है। ठीक है, तो जब केवल वाटर ही रहता है, प्योर वाटर ही रहता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको बोलेंगे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें वाटर मॉलिक्यूल फ्री चारों तरफ मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, मैक्सिमम वाटर कॉन्सेंट्रेशन भी बोलेंगे और मैक्सिमम फ्री एनर्जी मॉलिक्यूल में बोलेंगे, क्योंकि कोई रुकावट नहीं है, बीच में कुछ अलग टाइप के मॉलिक्यूल है ही नहीं, केवल वाटर मॉलिक्यूल ही चारों तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मैक्सिमम फ्री एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। हर मॉलिक्यूल जो मूवमेंट कर रहे हैं उसमें काइनेटिक एनर्जी कम करता है। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल को एक ग्रीक सिंबल से बताया जाता है, जैसे साई से वाटर पोटेंशियल को बताया जाता है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल का जो प्रेशर यूनिट होता है वो होता है पास्कल। ठीक है, वाटर पोटेंशियल का प्रेशर यूनिट पास्कल होता है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 0 पास्कल। ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में प्योर वाटर का जो वाटर पोटेंशियल रहता है वो 0 पास्कल माना जाता है। वाटर को वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है, लेकिन उसको 0 से बताते हैं। ठीक है, इसलिए प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर होता है। जैसे पूरी तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल का जहाँ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहता है, इससे लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट ऐसा होता है। तो इसका पोटेंशियल भी सबसे ज़्यादा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर मूवमेंट होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे लोअर पोटेंशियल किस में होता है। देखो, जैसे ये प्योर वाटर है, ठीक है, प्योर वाटर में बहुत सारे सॉल्यूट को मिक्स किया गया। ठीक है, सॉल्यूट मिक्स किया जाता है, जैसे शक्कर, चीनी, शुगर को हम मिक्स किए। ठीक है, शुगर धीरे धीरे क्या होता है इसमें मिक्स हो जाएगा। तो जो वाटर है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल भी है और शुगर मॉलिक्यूल भी है। ठीक है, तो वाटर का मॉलिक्यूल भी मूवमेंट कर रहा है और शुगर मॉलिक्यूल भी मूवमेंट कर रहा है। तो इससे क्या होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है फ्री मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, इसकी एनर्जी थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जहाँ मूवमेंट करना चाहेगा वहाँ आसपास ही सॉल्यूट का मॉलिक्यूल दिखेगा उसको। ठीक है, तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल भी मूवमेंट कर रहा है, इसलिए ठीक से फ्री मूवमेंट कर नहीं सकता है। तो इससे क्या हो जाता है, पोटेंशियल जो है कम हो जाता है। ठीक है,
प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल चारों तरफ फ्री मूवमेंट कर सकता है। लेकिन जब इसमें कोई सॉल्यूट मिलाया जाता है तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी मूवमेंट करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल भी मूवमेंट करेंगे, इसलिए फ्री एनर्जी कम हो जाता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर भी कम हो जाता है। ठीक है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन 100% प्योर वाटर का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन उसमें रहता है, लेकिन जब सॉल्यूट मिलाया जाता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है, फ्री एनर्जी कम हो जाता है और वाटर का पोटेंशियल भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल। ठीक है, जो सॉल्यूट मिलाया जाता है तो वाटर का भी मूवमेंट हो रहा है, वाटर मॉलिक्यूल सॉल्यूट का भी मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे को धक्का लगेगा, फ्री टाइप से एनर्जी मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होता है वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, फ्री एनर्जी कम हो जाता है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है। तो इसको बोला जाता है सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल को ही ऑस्मोटिक पोटेंशियल कहा जाता है। अब जब इसके ऊपर से इसको प्रेशर दिया जाता है, कई बार क्या होता है जैसे वाटर है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल भी मिक्स है, जैसे शुगर मॉलिक्यूल मिक्स है, ठीक है, तो ऊपर से प्रेशर दिया जाता है तो क्या होता है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है तो एनर्जी इंक्रीज होता है, तो इससे वाटर पोटेंशियल जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो द सॉल्यूशन हैज़ फ्यूअर, मतलब सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन बन जाता है, जैसे शुगर मॉलिक्यूल डाले हम, शुगर मॉलिक्यूल सॉल्यूट होता है और जो प्योर वाटर रहता है उससे सॉल्यूशन बन जाता है, तो सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है, फ्री एनर्जी भी कम हो जाता है, इसलिए सॉल्यूशन, सभी सॉल्यूशन का जो पोटेंशियल रहता है प्योर वाटर से कम होता है। ठीक है, अब हायर एनर्जी से इस टाइप से हम देखेंगे कि हायर एनर्जी रहता है वो मॉलिक्यूल का, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाता है। जिस जगह में वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ से कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाएगा। ऑस्मोसिस में ऐसा ही होता है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रहता है, हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन से कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट, मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। ठीक है, इस टाइप से हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी की ओर जाता है क्योंकि इसमें हायर एनर्जी है, जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे एनर्जी कम हो जाएगा तो लोअर एनर्जी की ओर जाते हैं, और इसको इसी को बोलेंगे हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर जाना। ठीक है, फ्री एनर्जी जितना ज़्यादा होता है वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होता है, हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं। ठीक है, इस टाइप से क्या होता है जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसमें पोटेंशियल जो है कम हो जाता है, और इसको सॉल्यूट पोटेंशियल और ऑस्मोटिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज नेगेटिव, वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है इसमें फ्री एनर्जी, लेकिन इसको जीरो से बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे सॉल्यूट मिलाएंगे वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो से कम में ही होगा, इसलिए माइनस में जाता है। तो सॉल्यूट पोटेंशियल जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, इसलिए हमेशा नेगेटिव में उसको देखा जाता है। ठीक है, जितना ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे उतना नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सॉल्यूट कम मिलाएंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा क्योंकि इसमें फ्री एनर्जी जो है थोड़ा सा अच्छे से मूवमेंट करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सॉल्यूट हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल भी ठीक से मूवमेंट नहीं कर पाएगा, सॉल्यूट की मूवमेंट, सॉल्यूट भी चारों तरफ मूवमेंट करेगा तो मतलब ठीक से नहीं हो पाएगा। जो सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन हो जाने से पोटेंशियल उतना ही कम होता है, वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा कम होता है, और नेगेटिव में देखा जाता है तो उतना ज़्यादा नेगेटिव होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है उसमें जो सॉल्यूशन रहता है, सॉल्यूशन में वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल सेम होता है ना, क्योंकि जो एक कंटेनर में हम शुगर ले रहे हैं सॉल्यूट के रूप में और ये सॉल्यूशन है, तो धीरे धीरे क्या होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। इस टाइप से वाटर धीरे धीरे पूरा शुगर मॉलिक्यूल की ओर आएगा और घुल जाएगा, एक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो है, जब सॉल्यूशन बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन सेम हो जाएगा दोनों का,
हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। घुल गया, पूरी तरह से सॉल्यूशन बन गया। इसलिए वाटर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल इस समय बराबर रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से दिया जाता है, उस समय क्या होता है, लिक्विड जो है इसका वॉल्यूम कम हो जाता है और मूवमेंट भी बढ़ जाता है। तो क्या होता है, वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। इसी टाइप से प्लांट सेल के अंदर वाटर अंदर जाता है, ठीक है। प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल को पार करके जो वाटर अंदर जाता है इसी टाइप से आता है। इसमें प्रेशर कम करता है, ठीक है। सेल वॉल के अगेंस्ट में प्रेशर कम करता है, इसीलिए सेल जो है टारगेट हो जाता है। इस टाइप से वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल होता है, ठीक है। अब देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल जो होता है लिविंग सेल में, उसमें 3 कंपोनेंट रहता है, एक मैट्रिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल हम देख लिए, सॉल्यूट पोटेंशियल भी हम देख लिए, और मैट्रिक पोटेंशियल किसको बोलेंगे, जो कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसे कुछ मटेरियल जो कि वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। सच सरफेस विच कैन एब्जॉर्ब वाटर, जैसे सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म, सॉइल पार्टिकल, जो वाटर एब्जॉर्ब किए। जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो उसका मतलब क्या है, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है, प्योर वाटर में सॉल्यूटिटी मिल रहा है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। इसीलिए मैट्रिक पोटेंशियल जो है हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। प्योर वाटर का जैसे पॉजिटिव होता है, मैट्रिक्स मिलाया जाएगा, मैट्रिक्स को जब एब्जॉर्ब करेगा वाटर, मतलब सॉल्यूट मिल गया वाटर में, तो इससे क्या हो जाता है, मैट्रिक पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। इस टाइप से इसको ऐसे लिखते हैं, जो तीनों पोटेंशियल, जो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू मैट्रिक पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि फुली टारगेट सेल, जब एक सेल पूरी तरह से फुल जाता है वाटर एब्जॉर्ब करके, ठीक है, तो क्या हो जाता है उसका, इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम सेल, इक्विलिब्रियम स्टेट में आता है। क्योंकि जब सेल वाटर एब्जॉर्ब, सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन, जब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जब ज़्यादा होता है, ठीक है, उस समय ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से वाटर अंदर की ओर आता है, ज़्यादा से कम की ओर आता है, ठीक है। तो वाटर के कॉन्सेंट्रेशन को ही देखा जाता है ऑस्मोसिस में, ठीक है। वाटर के कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज़्यादा होगा और इसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, लेकिन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की ओर आता है और पूरी तरह से वाटर इसमें भर जाने से टारगेट हो जाता है, फुल हो जाएगा, ठीक है। जब ये पूरी तरह से टारगेट हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर के कॉन्सेंट्रेशन और बाहर की वाटर का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, ठीक है। तो दोनों समान जब हो जाता है तो उसमें वाटर पोटेंशियल जो होता है वो 0 होता है, ठीक है। इसमें वाटर पोटेंशियल जो है 0 होता है। लेकिन जब प्लाज्मोलाइज सेल रहता है, प्लाज्मोलाइज सेल मतलब जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता है और इसके अंदर के कॉन्सेंट्रेशन जो होता है कम होता है, तो ये सेल क्या हो जाता है, बाहर से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जहाँ ज़्यादा रहता है वहाँ से इसके अंदर आ जाता है, तो इसमें फ्लैसिड सेल बन जाता है, प्लाज्मोलाइज सेल, ठीक है। सिकुड़ जाता है जब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बाहर के कॉन्सेंट्रेशन से अंदर आ जाएगा तो सिकुड़ जाता है। तो प्लाज्मोलाइज सेल में हमेशा वाटर पोटेंशियल जो है नेगेटिव रहता है, ठीक है, नेगेटिव रहता है, क्योंकि इसके अंदर के कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम हो गया, पूरी तरह से इसके अंदर जो वाटर है वो बाहर निकल गया, तो ये नेगेटिव होता है। अब हम देखेंगे जैसे ए एंड बी मतलब दो चेम्बर है, ठीक है। दोनों चेम्बर में बीच में है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जब दो अलग अलग चेम्बर को अलग किया जाता है, ठीक है। एक चेम्बर जो है इसमें प्योर वाटर है लेकिन बहुत कम सॉल्यूट, उच्च शुगर मॉलिक्यूल है, बहुत कम, ठीक है। प्योर वाटर ही है ये, लेकिन 100% प्योर नहीं है, थोड़ा सा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, और इसमें थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूट मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगा और वाटर का कॉन्सेंट्रेशन इसमें कम होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और इसमें सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट कम है तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है,
इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है मतलब सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीबीएसई बुक में दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चेंबर हैज़ ए लोअर वाटर पोटेंशियल, ये दोनों चेंबर में कौन से चेंबर में वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल किसमें कम होगा, हम लोग अभी तक देखे हैं जिसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगा, प्योर वाटर की मात्रा। इसमें प्योर वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है, मतलब इसमें वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसमें वाटर पोटेंशियल कम है। ठीक है, तो ये बी होगा जिसमें वाटर पोटेंशियल कम होगा। इसमें सॉल्यूट का पोटेंशियल ज़्यादा होगा क्योंकि सॉल्यूट ज़्यादा है, वाटर की मात्रा जो है वो कम है, इसलिए लोअर वाटर पोटेंशियल ये दोनों में से इसमें होगा। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चेंबर हैज़ ए लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल किसमें कम है, इसमें कम है। जिसमें कम सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल कम, जिसमें ज़्यादा सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा। जिसमें ज़्यादा वाटर प्योर वाटर उसमें वाटर का पोटेंशियल ज़्यादा, जिसमें प्योर वाटर कम उसमें वाटर का पोटेंशियल कम। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन ऑफ व्हिच चेंबर हैज़ ए लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल ये होगा, सॉल्यूट कम मतलब सॉल्यूट का पोटेंशियल कम। ठीक है, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ऑकर, ऑस्मोसिस कैसे होगा, ऑस्मोसिस हमेशा वाटर के हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर के लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाता है। ठीक है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन किसमें ज़्यादा है, इसमें, क्योंकि इसमें प्योर वाटर ज़्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम मिला, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा मिला है मतलब कम वाटर कॉन्सेंट्रेशन है इसमें। तो हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन से लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन की ओर मूवमेंट होता है ऑस्मोसिस से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होते हुए। तो ए से बी की ओर मूवमेंट होगा लिक्विड का। ठीक है, व्हिच सॉल्यूशन हैज़ ए हायर सॉल्यूट पोटेंशियल, जिसमें सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें सॉल्यूट पोटेंशियल ज़्यादा होगा, क्योंकि वाटर में जितना सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्यूशन बन जाता है सॉल्यूट के साथ। तो सॉल्यूट ज़्यादा है तो इसमें हायर सॉल्यूट का पोटेंशियल इसमें हायर है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम व्हिच चेंबर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, जब इक्विलिब्रियम हो जाता है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वाटर में इस चेंबर में जितना सॉल्यूट पार्टिकल है इस चेंबर में भी वाटर में सॉल्यूट पार्टिकल उतना ही ज़्यादा होगा। जब दोनों साइड सेम हो जाएगा तब उसको इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो दोनों साइड जब सेम होगा, ठीक है, वाटर पोटेंशियल दोनों में सेम, तो इससे कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगा, मूवमेंट बंद हो जाएगा जब दोनों में सेम सॉल्यूट पोटेंशियल वाटर पोटेंशियल रहता है। ठीक है, उस समय चेंबर में कोई मूवमेंट नहीं होता क्योंकि ये दोनों में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड में एक ही टाइप के वाटर पोटेंशियल हो जाता है। इफ वन चेंबर में, एक चेंबर में सॉल्यूट माइनस मतलब इतना पास्कल है और एक चेंबर में -2000 पास्कल है, तो कौन से चेंबर में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल 0 होता है, सबसे शुद्ध होता है, 0 को ही सबसे ज़्यादा माना जा रहा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा हम सॉल्यूट मिलाएंगे प्योर वाटर में उतना अशुद्ध हो जाएगा ये। ठीक है, उसी को बोलेंगे सॉल्यूट पोटेंशियल, तो वो माइनस में होता है। ठीक है, जैसे प्योर वाटर है इसमें 10 पास्कल हम सॉल्यूट मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा -10, क्योंकि प्योर वाटर का 0 है, उससे नीचे इतना सॉल्यूट मिलाएंगे मतलब इतना माइनस हो जाता है। ठीक है, तो इसमें 1000 मॉलिक्यूल सॉल्यूट मिलाया गया और इसमें 2000 मॉलिक्यूल सॉल्यूट मिलाया गया, तो क्या हो जाएगा, जिसमें 2000 मॉलिक्यूल सॉल्यूट मिलाया जाएगा उसमें जो सॉल्यूशन है ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें 1000 जो है मिलाया जाएगा 1000 पास्कल, तो उसमें क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा इससे कम है। ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, जिसमें प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है। इसमें प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इससे ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें कम मॉलिक्यूल मिलाया गया है। इसमें प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन इससे कम होगा क्योंकि इससे ज़्यादा 2000 सॉल्यूट मॉलिक्यूल मिलाया गया है। ठीक है, इसलिए हायर वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा, इसका होगा, क्योंकि इसमें प्योर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, इस टाइप से वाटर पोटेंशियल जो है वो कॉम्प्लीट हो जाता है।